अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि जब मैं वीज़ा इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो मैं अपने साथ लेके गई थी, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि ऑफिसर ने मेरे से पूछे थे। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करी थी, तो इसीलिए मैं अपने साथ अपने मैट्रिक, एफएससी और अपने बैचलर्स की डिग्रीज लेके गई थी। इसके अलावा मैं अपने मेडिकल के सर्टिफिकेट्स लेके गई थी, जो कि मुझे यूनिवर्सिटी ने बोला था कि आपके पास ये वाले मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके अलावा मैं लेके गई थी अपना DS 160 फॉर्म, अपनी अपॉइंटमेंट लेटर की जो मेरे पास ईमेल आई थी, मैं उसके स्क्रीनशॉट को मैंने कॉपी करा लिया था, मैं वो लेके गई थी। अपना पासपोर्ट अपने साथ लेके गई थी, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका I-20 फॉर्म, या फिर जिसे हम J1 फॉर्म कहते हैं, वो वाला भी फॉर्म। ठीक है। इसके अलावा जो लोग जो हैं वो पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगी कि वो अपने साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह लेके जाएं, अपने फादर और मदर का ID कार्ड वगैरह लेके जाएं। ये सारी चीज़ें वो देखते तो नहीं है, लेकिन इन केस अगर उनको किसी भी तरह का शक होने लग जाए या फिर वो किसी भी तरह का कुछ इंक्वायर करना चाहें, तो आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे अवेलेबल होने चाहिए। उन्होंने चेक जो थे वो मेरे पास सिर्फ मेरा पासपोर्ट चेक किया था, मेरी अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया था, और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेविक्स आईडी, जो सेविक्स आईडी आपको मिली होती है उसमें आपने एक पेमेंट सबमिट कराई होती है, आप अपनी सेविक्स आईडी की कंफर्मेशन फॉर्म भी लेके जाते हो। तो जब मेरा इंटरव्यू होने लगा था उससे पहले एक काउंटर के ऊपर मेरे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया था, जिनमें था पासपोर्ट, मेरा I-20 फॉर्म, मेरे सेविक्स आईडी की जो पेमेंट की कंफर्मेशन थी वो, और मेरी अपॉइंटमेंट लेटर का फॉर्म। बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो कि अक्सर ईयर्स चेक नहीं करते। जैसे मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताती हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। मेरी अपॉइंटमेंट जो थी वो 29 अगस्त को थी 2023 में, और बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए थे जो कि जिनकी अपॉइंटमेंट थी 2024 की, और उन्होंने अपना ईयर चेक नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ अपनी डेट चेक की थी और वो उसी के अकॉर्डिंग आ गए थे। तो आप लोगों ने अपनी ईयर भी चेक करनी है, आपने अपनी डेट भी चेक करनी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आना है। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे उनमें ये था कि आप किस यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ किया है, आपने इसके अलावा किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, आपका मेजर क्या होगा, आपका कोई स्पेसिफिक रीज़न कि आप इस मेजर में जाना चाहते हो। तो जैसे मेरा था कि मैंने प्लांट साइंसेज में किया था, और मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो है ऑबन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी जो है वो यूनाइटेड स्टेट है यूनिवर्सिटी। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी है ऑबन यूनिवर्सिटी जो कि यूनाइटेड स्टेट में है, और उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो। मैंने कहा जी। उन्होंने मेरे से मेरे गोल्स पूछे कि आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे। मैंने अपने गोल्स उनको बताया कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं आगे PhD, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं अपनी PhD करना चाहती हूँ। और इसके अलावा उन लोगों ने मेरे से पूछा था कि अच्छा ठीक है, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो ना। और मेरे सामने तकरीबन जो थे वो 20 लोगों का जो था वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। उसकी मुझे सबसे बड़ी रीज़न यही लगी कि जब उनसे पूछा जा रहा था कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो, तो उन सब लोगों का सेम ही आंसर था। वो सारे ये कह रहे थे कि बिकॉज द टीचर्स आर वेरी गुड, द यूनिवर्सिटी हैव हाईली क्वालिफाइड स्टाफ, ऐसे करके। आपने ये आंसर्स नहीं देने। मेरा ख्याल है कि उनका वीज़ा रिजेक्शन का एक बहुत बड़ी रीज़न भी यही थी कि उनके सबके आंसर्स सेम थे, और उनके बहुत बेसिक्स आंसर थे, ऐसे आंसर्स जो कि हम गूगल कर लेते हैं और हम उन्हें बता देते हैं। तो वो जो इंटरव्यूअर आगे बैठा होता है वो बहुत स्मार्ट होता है, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों के इंटरव्यूज़ दिन में लेने होते हैं, तो उनको पता होता है कि कौन सा बंदा जो है वो फॉर द सेक ऑफ सेइंग कह रहा है। तो जब उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपने इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई किया, व्हाट वाज द स्पेसिफिक रीज़न, तो मैंने उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो है कि मैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र को एलिमिनेट करना चाहती हूँ बाय द यूज़ ऑफ राइजोबैक्टीरिया। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया था, और आई थिंक ये एक काफ़ी इम्प्रेसिव और प्लस पॉइंट था मेरे वीज़ा इंटरव्यू में। तो मैं आप सब लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ थोड़ी सी तैयारी करके जाएं, आप अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और तमाम डेट्स को चेक करके जाएं, और यही चंद चीज़ें हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपने आप को कॉन्फिडेंट के साथ कैरी करें, और सबसे अच्छी चीज़ भी यही होती है। और जो भी आपने पहना हो मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल हों, ज़्यादा फैंसी कपड़े ना पहने, सिंपल रखें। जैसे
सिंपल, जैसे गर्मियां हैं तो आप कॉटन का कुछ भी पहन सकते हो, अगर सर्दियां हैं तो ब्लैक में कुछ पहन सकते हो, नेवी ब्लू में, क्योंकि ये सब अच्छे लगते हैं इंटरव्यू में पहने हुए। ज़्यादा ऐसे कलर्स चूज़ ना करें जो कि इंटरव्यूअर को बुरे लगे या फिर वो प्रोफेशनल ना लग रहे हों। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।